हैं यहाँ पे मैट्रिसेस, और इस चैप्टर में हमने आपको टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में आपको बताया था। बहुत तरह की मैट्रिक्स हमने यहाँ पढ़ी है, जिसमें डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स भी एक टॉपिक हमने यहाँ पढ़ा था। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में हम फिर से रिपीट करते हैं, जिससे आगे आपको रिवीजन हो जाए और फिर हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे बहुत तेजी से। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में ये बताया गया है, दो मैट्रिक्स अगर हमारे पास में है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इसमें ये बताया गया है that we have two matrices A and B. If A matrix is equal to B matrix, it implies Aij any element is equals to Bij. ठीक है, Aij belongs to matrix A, Bij belongs to matrix B। यानी ये जो एलिमेंट है लिखे हुए हैं, एंट्रीज लिखी हुई है, ये उस मैट्रिक्स की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज के बराबर होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स इक्वल होंगी। या अगर हम ये कहें कि मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे। एक एग्जांपल से हम इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए एक मैं मैट्रिक्स यहाँ लिख देता हूँ 1 2 4 6, दूसरी मैट्रिक्स में यहाँ लिख देता हूँ B X Y U W, और हम ये कहते हैं if A matrix is equal to B matrix, find X Y U W। तो इसका आंसर क्या होगा? As matrix A is equal to matrix B, it means corresponding element यानी पहली रो और पहले कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट या पहली रो और पहले कॉलम के एलिमेंट के बराबर हो जाएगा। तो इसी तरह से आप मुझे आसानी से बताएं, ये y की वैल्यू किसके बराबर जानी चाहिए? तो z की वैल्यू, सॉरी u की वैल्यू 4 और w की वैल्यू 6। तो इस तरह से हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को समझ सकते हैं। अगर हमें ये शो करना हो मैट्रिक्स इक्वल है तो हम ये शो करेंगे कि उनके एलिमेंट बराबर है करस्पॉन्डिंग, और मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को फाइंड भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट। सो दिस इज द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। Now we start exercise 3.1 of NCERT book. Here we have to write down the some solutions. Exercise 3.1. In our first question, in a matrix A, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 35 √3 5 -2 1 19 5/2 -5 -7 12 17। Then we have to write something. Number 1, order. What is order? Order means row into column, row by column के फॉर्म में होता है count the rows, 1 row 2 rows 3 rows, so it is 3, or column is 1 2 3 4, so order is 3/4. This is the first answer. Then second one is the number of elements. The number of elements is equal to the product of rows into column. It is 12. 3 4s are 12. This is the number of element. And third one is write the element A13. A13. It means पहला नंबर ये रो के लिए है, दूसरा नंबर कॉलम के लिए। 1 3 का मतलब पहले रो थर्ड कॉलम में, पहली रो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और ये चौथा कॉलम। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इट इज 19। A13 is 90. Similarly A21, any guess? Second row first column, so it is 35. Then A33. A33 means third row third column, third row third column, so it is -5 and so on. Okay, so this can be the answer of the first question. Now we go for the next question. Now we do the question number 7. इसके बीच का जो क्वेश्चन है बहुत आसानी से समझ सकते हैं आप। सेकंड क्वेश्चन जैसे दिया है
मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो फैक्टराइज कर लीजिए, 24 के जितने भी पॉसिबल पेयर ऑफ फैक्टर हो सकते हैं वो आपके मैट्रिक्स के ऑर्डर हो सकते हैं, उनको ही आप लिखेंगे। जैसे 24 1 जा 24, तो 24 बाय 1 या 1 बाय 24, 6 4 जा 24, तो 6 बाय 4 4 बाय 6, इस तरह से आप ऑर्डर लिख सकते हैं। देन सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3, 18 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, फैक्टराइज करिए 18 को, 3 6 जा 18, 18 1 जा 18, इस तरह से आप करेंगे तो ये पॉसिबल ऑर्डर आ जाएंगे आपके पास में। व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट, अगर 5 एलिमेंट है तो केवल 2 ही पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, 5 बाय 1 एंड 1 बाय 5, ओके, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है, इसका कोई भी फैक्टर नहीं होगा। तो इसी तरह आगे के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये बता रहा हूँ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ABCD। गिवन है हमारे पास में a minus b, 2a plus c, 2a minus b, 3c plus d is equal to -1 5 0 13। अभी आपने इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसी पर बेस्ड है। यहाँ मैट्रिक्स इक्वल लिखी हुई है, तो कंपेयर कर दीजिएगा, a minus b बराबर -1, फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं। इसी तरह 2a plus c is equals to 5, second equation, 2a minus b, it is 0, third equation, and 3c plus d is equal to 13, fourth equation। अब इनको सॉल्व कर लीजिए आपस में, आपको ABCD की वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम देखें ध्यान से, हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को आसानी से आपस में सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ दोनों में b की वैल्यू सेम है, अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करा लें तो हमारा आंसर a का आ जाएगा। यू विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 minus equation 1, so write equation 3, 2a minus b is equal to 0, then a minus b is equal to -1। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जिस इक्वेशन को माइनस करा रहे हैं उसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया, 2a minus a is a, 0 plus 1 is 1, a वैल्यू इज 1। a वैल्यू फाइंड होने के बाद इस वैल्यू को आप सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, पुट a बराबर 1 इन सेकेंड, सो 2a plus c is equal to 5, इसका मतलब 2 1 जा plus c बराबर 5, 2 1 जा 2 plus c बराबर 5, तो c बराबर कितना हुआ, 5 minus 2 is 3। a और b, c आ गया, b का वैल्यू निकालने के लिए a वैल्यू को फर्स्ट में रख दीजिए, पुट a बराबर 1 इन फर्स्ट, सो इट इज 1 minus b is equal to -1, so minus b is equal to -1 -1, so minus b is equal to -2, therefore b is equal to 2, ये माइनस कैंसिल कर सकते हैं। a b c हो गया। now d value is fourth equation, put c बराबर 3 in equation 4, so you will have 3 times of 3 plus b is equal to 13, so it is 9 plus d is equal to 13, so d बराबर 13 minus 9 बराबर 4। तो इस तरह से आप ABCD के वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहे हैं A is equal to aij of m by n ऑर्डर मैट्रिक्स। तो बताइए यहाँ पर अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसकी कंडीशन क्या होगी, m लेस देन n, m ग्रेटर देन n, m इक्वल टू n, नन ऑफ दीज। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या पढ़ी है हमने, जिस मैट्रिक्स के रोज और कॉलम बराबर होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी इज इक्वल टू m बराबर n। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। यहाँ इक्वल मैट्रिक्स शो करना है और आपको ऑप्शन बताना है। तो इसके दो तरीके, या तो वैल्यू पुट करके देख लीजिए क्या करके, या फिर पहले मैट्रिक्स को इक्वल कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए और x और y की वैल्यू फाइंड कर दीजिए, तो आपका एक बार में ही आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको ट्राई करें अपने आप, जो है कोशिश करें, जितना आपका अच्छा प्रैक्टिस होगा उतना आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ठीक है। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट जो है ऑपरेशन यानी मैट्रिक्स में हम क्या क्या वर्क कर सकते हैं उसके बारे में। पहला एक ऑपरेशन है यहाँ पे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का, एडिशन जोड़ना, दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाता है। मान लीजिए मैट्रिक्स हमारे पास ऐसे लिखी हुई है A B C D,
बी मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है KLMN, हमको जोड़ना है इनको। तो A प्लस बी मैट्रिक्स बन गई मान लीजिए। तो ये क्या होगी, ये मैट्रिक्स होगी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के सम के बराबर, ठीक है। यानी A B C D यहाँ लिख लीजिए प्लस लगा के, दूसरी मैट्रिक्स लिख दीजिए KLMN, और यहाँ पे अब इन्हें जोड़ देंगे तो आंसर क्या आएगा, A में पहला एलिमेंट जुड़ जाएगा A प्लस K, दूसरे एलिमेंट में दूसरा जुड़ जाएगा B प्लस N, तीसरे में C प्लस N, चौथे में D प्लस N। इस तरह से ये मैट्रिक्स का एडिशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान में ऐड करते समय हमें ये पता रहना चाहिए मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए, सेम ऑर्डर के जो मैट्रिक्स हैं उन्हीं को हम जोड़ सकते हैं। इसी तरह इसका एक एक्स्ट्रा स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी एक तरह से हम नेगेटिव एडिशन कह सकते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स है और उसको हम नेगेटिव कर लेंगे और उसके बाद उसको किसी भी मैट्रिक्स में जोड़ सकते हैं। तो दोनों सिमिलर प्रोसेसेस हैं, इनमें कोई खास ज्यादा अंतर नहीं है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड किए जाते हैं और सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं। ये मैट्रिक्स के एडिशन की प्रॉपर्टी है यहाँ पे, जिसको हम ऑपरेशन और मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद में मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। तो इसमें क्या किया जाता है, स्केलर मींस एनी नंबर, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हम ले लें उसका मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास में A B C D, ठीक है, और हमने कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया KB एनी स्केलर, KB एनी स्केलर, देन K टाइम्स ऑफ A, K का A में मल्टीप्लाई हुआ यानी K नंबर जो है उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आंसर आएगा, K का मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट में कर देंगे, ठीक है। इस तरह से ये स्केलर का मल्टीप्लाई हो। और आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें, अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की हुई है मैथ की तो आप ये देख सकते हैं अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो अगर ये मल्टीप्लाई का नंबर है तो इसे हम बाहर भी तो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये काम भी हम कर सकते हैं। इसका कैसे वर्क होगा आप जैसे समझ लीजिए, जैसे कोई मैट्रिक्स है लिखी हुई है हमारे पास 2 4 6 8, तो हम इसमें से अगर 2 अलग कर लें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, इस तरह से ये हो जाएगी, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये स्केलर का मल्टीप्लिकेशन है, किसी भी मैट्रिक्स में करते क्या है, उस नंबर को सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे बनाते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे किया जाता है इसके बारे में हमको यहाँ पे करना है। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स हमको दी हुई है ABCD, तो माइनस मैट्रिक्स क्या होगी, माइनस मैट्रिक्स होगी इसके सारे एलिमेंट के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस मैट्रिक्स होगी, ठीक है। देन आफ्टर डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस का डिफरेंस, मान लीजिए हमने इस माइनस A को B का नाम दे दिया, ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस क्या होगा, मान लीजिए दो मैट्रिसेस हैं आपके पास A एंड B, ठीक है, आपको डिफरेंस कराना है। A माइनस बी का मतलब क्या है, A माइनस बी का मतलब है A मैट्रिक्स में B मैट्रिक्स का माइनस जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस का वर्क हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट, यानी ये दोनों को प्लस करा दें डायरेक्ट तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा A का, ठीक है। A का डिफरेंस का मतलब A माइनस A हो जाएगा, सीधी सी बात ये होगी, ठीक है ना। फिर यहाँ अलग अलग मैट्रिक्स से आप समझ लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा, अलग से करा देते हैं आपको, कंफ्यूज ना हो। ये मैट्रिक्स मान लीजिए हमारे पास है 4 6 8 10, बी मैट्रिक्स हमको दी हुई है 2 4 6 8, हमें करना है A माइनस बी, डिफरेंस बताना है। तो A माइनस बी का मतलब क्या होगा, A प्लस माइनस बी, आप डायरेक्ट कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो सेम आएगा। तो यहाँ लिख दिया हमने 4 6 8 10 प्लस माइनस भी, जैसे अभी आपको मैंने बताया था नेगेटिव करना, सारे साइन चेंज कर दीजिए, -2 -4 -6 -8, और डिफरेंस करते ऐड करना है आपको, ये ऑपरेशन एडिशन जैसा हो गया, 4 प्लस -2 यानी 4 -2 6 -4 8 -6 10 -8, which is equals to 2 4
2 ये आपकी मैट्रिक्स A माइनस बी हो गई। ठीक है, इसे हम डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस से सिंपल आप डायरेक्ट भी कर देंगे तो भी यही आंसर आने वाला, तो ज्यादा आप परेशान ना हो। ठीक है, तो आपका ये वर्क डिफरेंस का यहाँ पे पूरा हो जाए। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। एडिशन की क्या प्रॉपर्टी है? पहली प्रॉपर्टी है एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, इट मींस ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स का प्लस करने में जो आंसर आता है वही आंसर बी मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स को प्लस करने पर आता है। ठीक है, दूसरा इसका प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। एडिशन इज एसोसिएटिव मींस हमारे पास दो से ज्यादा मैट्रिक्स है, मान लीजिए, तो हम उनको किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्रम हम यहाँ लगा दें उससे हमारे आंसर में कोई भी अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारे एडिशन की प्रॉपर्टी दूसरी हो गई। थर्ड वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, उसमें ए आई जे कोई एलिमेंट है। ठीक है, इसका ऑर्डर है m by n का। तो हम इसके लिए कोई मैट्रिक्स ऐसी ले लें सेम ऑर्डर की। ठीक है, मान लीजिए हमने कोई मैट्रिक्स यहाँ ले ली, वो मैट्रिक्स हमने ले ली, वो आई जे कोई एलिमेंट डाल दिया, इसका भी ऑर्डर सेम रखा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जीरो एलिमेंट है, यहाँ पे ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं उसे हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये नल मैट्रिक्स यहाँ पे हमने ली हुई है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, किसी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स ऐड करें तो हमारा आंसर सेम मैट्रिक्स होता है। तो ये जो नल मैट्रिक्स यहाँ कही गई है इसी को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी मैट्रिक्स। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, उसी ऑर्डर की नल मैट्रिक्स। ये ध्यान रखना, अगर ये ऑर्डर m by n है तो m by n ही ऑर्डर होगा नल मैट्रिक्स के लिए। लास्ट इसमें प्रॉपर्टी बताइए एडिशन की, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स के लिए ये कोई मैट्रिक्स अगर हमें दी हुई है m by n ऑर्डर की, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा सेम ऑर्डर का, अगर हम इसका माइनस कर दें माइनस ए आई जे, देन दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, क्योंकि इन दोनों को अगर प्लस कर दें ए प्लस माइनस ए दोनों जोड़े जा रहे हैं तो हमारे को क्या मिलेगा, नल मैट्रिक्स मिलेगा। और जब दो नंबरों को जोड़ने पर एक जीरो नंबर आ जाए तो हम दोनों नंबर को एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो ये मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो दो मैट्रिक्स जिनको जोड़ने पर नल मैट्रिक्स आती है तो वो दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहे जाते हैं या एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये एडिशन की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ हो गई। इसके बाद प्रॉपर्टीज है आपकी मल्टीप्लिकेशन की। इसके बाद आप लोग एक्सरसाइज 3.2 को खोलेंगे, इसमें क्वेश्चन मार्क कर ले जो आपको करने हैं और अब आप कर सकते हैं। इतना पढ़ने के बाद तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आप फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तीन पार्ट मार्क कर लें, तीन आपको करने हैं। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। ठीक है, ये आपको करने हैं। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर फोर्थ टिक कर लें, ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ टिक कर लें, ये आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 एंड 10, 11, 12 ये क्वेश्चन आप इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, इन्हीं के आधार पे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है जो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आप इसको ध्यान से पढ़ें, काम जरूर करें, ऐसा ना हो कि काम छोड़ दें आप जो है और फिर आपको